नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अब कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी का कॉल आपके पास आने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब खुशखबरी का कॉल आपको हर हाल में मिलकर रहेगा, क्योंकि दोस्तों महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। बजरंगबली की कृपा से अब आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक देने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, बजरंगबली जब किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं तो उसका जीवन से दुख और परेशानी समाप्त हो जाता है। उसका जीवन है चारों तरफ से खुशखबरी दस्तक देने लगता है, और ऐसा ही अब आपके साथ होगा, क्योंकि बजरंगबली आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपका किस्मत का पासा पलट जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपको करोड़ों की संपत्ति हाथ लगेगा। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, वह चीज अब आपको प्रभु श्री राम की कृपा से मिलने वाला है। दोस्तों, अचानक आपके बैंक खाते में 1 करोड़ रुपया आने वाला है, और इतना सारा आपके बैंक खाते में पैसा देखकर बैंक मैनेजर खुद आपको कॉल करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे बताया था कि खुशखबरी का कॉल आने वाला है, लेकिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेष सावधानी बरतनी होगी, जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तभी दोस्तों आपके बैंक खाते में करोड़ों रुपया आएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका जिंदगी का सबसे बड़ा खेल शुरू होने वाला है। अब आपके जीवन में वह होगा जिसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है, अंधेर नहीं। भगवान का लीला सब कोई नहीं समझ सकता है। जो समझ जाता है वह दुनिया पर राज करता है, और जो नहीं समझ पाता है वह जिंदगी भर खून का आंसू रोता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ ऐसा जानकारी आपको बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपका जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, भगवान की लीला को समझने वाला व्यक्ति परिस्थितियों के पीछे छिपे अवसर और सीख को पहचान लेता है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता आती जाती रहती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखकर सही समय पर सही फैसला लेता है, मेहनत करता है और भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसके लिए कठिन समय भी सफलता की सीढ़ी बन सकता है। वही जो व्यक्ति हर परेशानी को अपना दुर्भाग्य समझकर निराश हो जाता है, वह अवसर सामने होने के बावजूद उसे पहचान नहीं पाता। इसलिए करोड़पति बनने का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि भगवान की दी हुई बुद्धि, समय और अवसर का सही उपयोग करना भी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, कई बार इंसान का बाहरी वातावरण उसके मन पर भी असर डालता है। यदि घर बिखरा हुआ हो तो मन भी परेशान महसूस कर सकता है। यदि आसपास संपत्ति हो तो सोचने और निर्णय लेने में आसानी हो सकती है। इसलिए अपने घर और अपने मन दोनों को व्यवस्थित रखने का प्रयास कीजिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपके जीवन में बाधा बनते रहे हैं। आपको उनके बारे में लगातार सोचते रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे समय के भरोसे छोड़ दीजिए। बदले की भावना अपने मन में मत रखिए, किसी के नुकसान की इच्छा मत कीजिए। आपका लक्ष्य केवल अपनी उन्नति होना चाहिए। याद रखिए कि किसी दूसरे की गिरने से आपकी ऊंचाई नहीं बढ़ती, आपकी ऊंचाई तब तक बढ़ती है जब आप स्वयं आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने समय और ऊर्जा को दूसरों की बुराई में खर्च मत कीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने स्वार्थ पर ध्यान दीजिए। यही आपकी असली जीत होगी। दोस्तों, आने वाले 4 दिन आपके लिए विशेष हो सकते हैं। इन 4 दिनों में कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है, कोई संदेश प्राप्त
प्राप्त हो सकता है, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, कोई व्यक्ति अचानक आपके संपर्क में आ सकता है। लेकिन इन दिनों में आपको भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचना होगा। यदि कोई आपको बहुत बड़ा लाभ देने का दावा करता है तो पहले पूरी जानकारी लीजिए। यदि कोई आपसे तुरंत पैसा मांगता है तो कारण समझिए। यदि कोई दस्तावेज आपके सामने आता है तो उसे पढ़िए। यदि कोई नया काम मिलता है तो उसके नियम समझिए। यदि कोई व्यक्ति पुराने संबंधों के नाम पर आपसे कोई बड़ा निर्णय करवाना चाहता है तो तुरंत हामी मत भरिए। समय लीजिए, सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। यही सावधानी आपको आगे की परेशानी से बचा सकती है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा अवसर भी आ सकता है जो शुरुआत में छोटा दिखाई देगा। हो सकता है कोई छोटा काम मिले, कोई छोटा ग्राहक मिले, कोई छोटा प्रयास मिले, कोई छोटा संपर्क बने, लेकिन आपको हर छोटे अवसर को सम्मान देना चाहिए। कई बार बड़ी सफलता छोटे अवसर से शुरू होती है। छोटा कदम आगे चलकर बड़ा रास्ता खोल सकता है। इसलिए किसी अवसर को केवल इसलिए मत छोड़िए क्योंकि शुरुआत छोटी है। पहले उसकी संभावनाओं को समझिए। अगर उसमें मेहनत और विकास की संभावना दिखाई देती है तो उसे गंभीरता से लीजिए। दोस्तों, आपके अतीत की कुछ बातें भी आने वाले समय में आपके सामने वापस आ सकती है। कोई पुराना मित्र संपर्क कर सकता है, कोई पुराना संबंध फिर से सामने आ सकता है, कोई पुराना विवाद दोबारा चर्चा में आ सकता है। ऐसे समय में आपको भावनाओं में बहने से बचना होगा। पुरानी यादें आपको कमजोर कर सकती है, लेकिन पुरानी सीख आपको मजबूत बना सकती। इसलिए अतीत को वापस जीने के बजाय उससे सीख लेकर भविष्य बनाइए। यदि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आता है तो केवल इसलिए भरोसा मत कीजिए क्योंकि वह पुराना है। उसके वर्तमान व्यवहार को देखिए। क्या वह वास्तव में बदला है? क्या वह अब आपके सम्मान को समझता है? क्या वह आपकी सीमाओं का सम्मान करता है? इन बातों को समझना जरूरी होगा। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें एक ही परीक्षा अलग अलग रूप में देता है। यदि हमने पहले किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा किया था तो बाद में वही परिस्थिति किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में सामने आ सकती है। इस बार आपको पुराने अनुभव से सीख लेकर बेहतर निर्णय लेना होगा। यही जीवन की वास्तविक प्रगति है। केवल पैसा बढ़ाना प्रगति नहीं है, आपकी समझ बढ़ना भी प्रगति है, आपका आत्मविश्वास बढ़ना भी प्रगति है, आपका सही और गलत के बीच अंतर समझना भी प्रगति है, अपनी सीमाएं तय करना भी प्रगति है। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है, संतुलित भोजन करना जरूरी है, बहुत अधिक तनाव लेने से बचना जरूरी है। यदि शरीर थका रहेगा तो मन भी कमजोर महसूस कर सकता है। इसलिए काम के साथ आराम को भी महत्व दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके मन की। कई बार आपने शायद महसूस किया होगा कि आप लोगों के बीच रहकर भी अकेले हैं। बहुत लोग से बात करने के बावजूद मन की बात किसी से नहीं कह पाते। मुस्कुराते हुए भी भीतर से परेशान रहते हैं। दूसरों की समस्या सुनते हुए अपनी समस्या भूल जाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप स्वयं को भी महत्व दें। हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को खुश करना संभव भी नहीं है। यदि आप सही रास्ते पर हैं तो कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। यदि आप अपनी सीमाएं तय करेंगे तो कुछ लोग आपको बदलता हुआ कह सकते हैं। यदि आप अपनी प्राथमिकता तय करेंगे तो कुछ लोग आपको स्वार्थी कह सकते हैं। लेकिन आपको हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं है। अपने जीवन का निर्णय सोच समझकर लेना स्वयं सीखिए। दोस्तों, आने वाले समय में आपके सामने पुरानी आदतों और नई सोच के बीच चुनाव भी हो सकता है। पुरानी आदतें आपको सुरक्षित महसूस कराएंगी, लेकिन नई सोच आपको आगे ले जा सकती है। पुराना डर कहेगा कि जोखिम मत लो, नया आत्मविश्वास कहेगा कि सीख कर आगे बढ़ो, पुरानी सफलता कहेगी कि तुम नहीं कर सकते, नया अनुभव कहेगा कि इस बार अलग तरीके से कोशिश करो। आपको अपने भीतर की सकारात्मक आवाज सुननी होगी। असफलता को अपनी पहचान मत बनाइए। एक सफल प्रयास का अर्थ यह नहीं कि
आपका पूरा जीवन असफल है। एक गलत निर्णय का अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा गलत निर्णय लेंगे। एक बुरा रिश्ता यह साबित नहीं करता कि हर रिश्ता बुरा होगा। एक कठिन समय यह साबित नहीं करता कि पूरा भविष्य कठिन होगा। जीवन बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, इंसान भी बदलता है। इसलिए अपने वर्तमान को अपने अतीत की कैद मत बनने दीजिए। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह सूचना नौकरी से जुड़ी हो सकती है, धन से जुड़ी हो सकती है, परिवार से जुड़ी हो सकती है, व्यापार से जुड़ी हो सकती है, किसी पुराने काम से जुड़ी हो सकती है। लेकिन आपको हर सूचना की सच्चाई जांचनी होगी। आज के समय में केवल संदेश या फोन पर मिली जानकारी के आधार पर बड़ा आर्थिक निर्णय लेना उचित नहीं है। प्रमाण देखिए, दस्तावेज देखिए, आवश्यक हो तो विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। यही समझदारी आपके लिए सुरक्षा बनेगी। दोस्तों, आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी केवल भाग नहीं बल्कि कर्म होगा। भाग आपको अवसर दिखा सकता है, लेकिन उस अवसर को पकड़ने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। भाग दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना आपको स्वयं होगा। यदि धन बचाना है तो खर्च लिखना शुरू कीजिए। यदि स्वास्थ्य बेहतर करना है तो अपनी दिनचर्या सुधारिए। यदि मन शांत करना है तो कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए। दोस्तों, यही वह बदलाव है जो आपके जीवन को वास्तव में बदल सकता है। केवल ग्रहों के बदलने का इंतजार करने के बजाय अपने कर्मों की दिशा भी बदलिए। आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मक सोच मिलकर आपके लिए बेहतर रास्ता बना सकती है। दोस्तों, शनि देव का नाम धैर्य और कर्म की याद दिलाता है। यदि आपकी आस्था शनि देव में है तो उनके सामने प्रार्थना कीजिए कि आपको सही रास्ते पर चलने की शक्ति मिले। किसी गरीब और जरूरतमंद की सहायता कीजिए। किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। मेहनत से पीछे मत हटिए, क्योंकि जीवन में अस्थायी सफलता का सबसे मजबूत आधार ईमानदार कर्म ही है। इसी प्रकार माँ लक्ष्मी का स्मरण करते समय केवल धन की मांग करने के बजाय ऐसी बुद्धि की प्रार्थना कीजिए जिससे धन का सही उपयोग कर सके। पैसा आए तो अहंकार ना आए, पैसा जाए तो धैर्य ना जाए, वही वास्तविक समृद्धि है। दोस्तों, आने वाले समय में आपकी पहचान भी बदल सकती है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे आपकी क्षमता को पहचान सकते हैं। जो लोग आपकी बात को नजरअंदाज करते थे वे आपकी सलाह मांग सकते हैं। जो लोग आपके संघर्ष को नहीं समझ पाए वे आपकी सफलता देखकर आश्चर्य कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा हो तब अपने पुराने दिनों को मत भूलिए। संघर्ष के दिनों में जिन्होंने आपका साथ दिया उनका सम्मान कीजिए। जिन लोगों ने आपको गिरने से बचाया उन्हें याद रखिए। जिन लोगों ने आपके भीतर विश्वास जगाया उन्हें धन्यवाद कीजिए। सफलता अकेले की कहानी नहीं होती, कई लोगों की दुआ और सहयोग भी उसमें शामिल होता है। दोस्तों, अब एक बात अपने मन में हमेशा के लिए लिख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की पूरी चाबी मत दीजिए। आज आपका करियर नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। जिन लोगों का संबंध लेखन, साहित्य या रचनात्मक क्षेत्र से है उनके लिए दिन विशेष रूप से प्रेरणादायक हो सकता है। यदि आप लिखते हैं तो उसके विचारों को पहचान मिल सकती है। किसी प्रकाशन से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है। आपकी रचना को प्रकाशित करने की संभावना बन सकती है। यदि आप लंबे समय से पुस्तक लिखने या कोई रचनात्मक काम पूरा करने की सोच रहे हैं तो आज उस काम को आगे बढ़ाने का अच्छा समय हो सकता है। अपने विचारों को व्यवस्थित करें और नियमित रूप से काम करें। किसी भी रचनात्मक सफलता के पीछे निरंतर प्रयास जरूरी होता है। एक दिन में बड़ी उपलब्धि की उम्मीद ना रखें, अपने काम को बेहतर बनाते रहे। धीरे धीरे आपकी पहचान बन सकती है। करियर में बदलाव की संभावना भी दिखाई दे सकती है। आपका पेशेवर जीवन पहले से अलग दिशा में आगे बढ़ सकता है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नई भूमिका में काम करने का अवसर मिल सकता है। कोई ऐसा काम आपके हाथ में आ सकता है जिसमें आपकी नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता होगी। यदि आप इसे अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, लेकिन कारोबार
कारोबार करने वालों से पूरा करते हैं तो भविष्य में बेहतर अवसर मिल सकते हैं, लेकिन कारोबार करने वालों के लिए आज कुछ रुकावटें बनी रह सकती है। व्यापार में किसी काम को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। ग्राहक से जुड़ी समस्या सामने आ सकती है, भुगतान में देरी हो सकती है या किसी सौदे की प्रक्रिया रुक सकती है। ऐसी स्थिति में घबरा कर कोई बड़ा फैसला ना ले। आज मौजूदा व्यवस्था को संभालना अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए टाला जा सकता है तो उसे टालना बेहतर हो सकता है। पहले से चल रहे काम को स्थिर करें और उसके बाद नई शुरुआत पर विचार करें। व्यापार में बड़ा जोखिम लेने से बचें। नई डील या बड़ा निवेश करने से पहले सभी पहलुओं की जांच करें। यदि नुकसान की संभावना अधिक है तो बिना पूरी जानकारी के आगे ना बढ़े। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तें पढ़ें। सामने वाले पक्ष की विश्वसनीयता की जांच करें। आर्थिक क्षमता के अनुसार ही निवेश करें। केवल भविष्य में बहुत बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद में वर्तमान स्थिति को खतरे में ना डालें। आज आपको सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। यदि कोई व्यापारिक अवसर अच्छा दिखाई देता है तो भी उसके जोखिम को समझे। किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना उपयोगी हो सकता है। व्यापार में धैर्य रखना जरूरी है। हर दिन लाभ नहीं होता और हर रुकावट अस्थायी नहीं होती। आज काम अधिक होने के कारण आपको अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। यदि किसी महत्वपूर्ण परियोजना की समय सीमा करीब है तो काम को प्राथमिकता दे, लेकिन अपनी सेहत को पूरी तरह नजरअंदाज ना करें। लगातार काम करते रहने से थकान बढ़ सकती है और काम की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। बीच बीच में छोटा आराम ले, पानी पिए और आंखों तथा शरीर को आराम दे। यदि आप लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करते हैं तो स्क्रीन से कुछ समय के लिए दूरी बनाना जरूरी है। आज कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। सहयोग लेने में संकोच ना करें। हर काम अकेले करने की कोशिश करना हमेशा सही नहीं होता। टीम के साथ मिलकर काम करने से कई कठिन काम आसान हो सकते हैं, लेकिन अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की जानकारी स्वयं रखें। केवल दूसरे के भरोसे पर काम छोड़ना ठीक नहीं होगा। यदि आपने कोई महत्वपूर्ण काम किसी को सौंपा है तो समय समय पर उसकी प्रगति की जानकारी लेते रहे। इससे गलती की संभावना कम होगी। आज आपका संवाद कौशल आपको काम में विशेष लाभ दे सकता है। किसी बैठक में अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है। यदि आप तैयारी के साथ बोलेंगे तो आपकी बात प्रभावशाली हो सकती है। किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करते समय केवल समस्या न बताएं बल्कि उसका संभावित समाधान भी बताएं। इससे वरिष्ठ अधिकारी पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। आपकी सोच में व्यवहारिकता दिखाई देगी। यदि कोई व्यक्ति आपकी बात से सहमत नहीं है तो उससे बहस करने के बजाय उसके दृष्टिकोण को समझे। संभव है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो आपके पास नहीं है। सभी विचारों को सुनने के बाद अंतिम निर्णय लेना अधिक बेहतर होगा। आज नेतृत्व क्षमता के साथ सुनने की क्षमता भी आपकी ताकत बनेगी। परिवार और करियर दोनों क्षेत्रों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। लोग आपसे उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन हर उम्मीद पूरी करना आपके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए जरूरत के अनुसार प्राथमिकता तय करें। यदि परिवार का कोई सदस्य आपसे किसी जरूरी काम में सहायता चाहता है तो उसकी मदद करें, लेकिन यदि कोई ऐसा काम है जो कुछ समय बाद भी किया जा सकता है तो उसे बाद में करें। आज आपको अपने समय का प्रबंध अच्छी तरह करना होगा। सुबह से ही जरूरी काम तय कर लेने पर दिन कम तनावपूर्ण रहेगा। बिना योजना के काम करने से छोटी छोटी चीजें समय ले सकती है और महत्वपूर्ण काम पीछे छूट सकते हैं। आज पैसों के मामले में सावधानी रखना भी जरूरी होगा। यदि कोई आर्थिक योजना थोड़ी देर के लिए रुकती है तो उसे लेकर निराश ना हो। रुकावट आपको अपनी योजना की कमजोरी दिखा सकती है। खर्च की समीक्षा करें, अनावश्यक भुगतान रोकें। यदि कोई बड़ा खर्च करना जरूरी है तो उसकी तुलना अलग अलग विकल्पों से करें। केवल दिखावे के लिए खर्च ना करें। घर की जरूरतों को प्राथमिकता दें। यदि परिवार के साथ खरीदारी करते हैं तो बजट पहले तय कर ले। इससे बाद में आर्थिक दबाव कम रहेगा। आज अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए कुछ धन आपात स्थिति के लिए बचाकर रखना अच्छा होगा। बचत की आदत आपको भविष्य की
अनिश्चित परिस्थितियों से बचा सकती है। यदि आपकी आय बढ़ती है तो उसका कुछ हिस्सा बचत में रखें, कुछ हिस्सा जरूरी खर्च के लिए रखें और यदि आपके पास पर्याप्त जानकारी है तो भविष्य की योजनाओं के लिए उपयोग करें। आज किसी भी प्रकार के जल्द लाभ वाले प्रस्ताव से सावधान रहे। यदि कोई व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक लाभ का वादा करता है तो पहले उसकी वास्तविकता जांचें। आर्थिक मामलों में लालच से बचना जरूरी है। आज आपको अपने दस्तावेजों और निजी जानकारी की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। मोबाइल या कंप्यूटर पर अनजान लिंक खोजने से बचें। किसी को अपनी निजी जानकारी बिना आवश्यकता न दे। ऑनलाइन भुगतान करते समय सावधानी रखें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते समय भी ध्यान दें। मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य मशीन के साथ काम करते समय जल्दबाजी न करें। छोटी गलती से उपकरण खराब हो सकता है या जरूरी जानकारी खो सकती है। महत्वपूर्ण फाइलों का सुरक्षित रख रखाव करें। आज घर की व्यवस्था में भी कुछ बदलाव हो सकता है। परिवार के साथ मिलकर घर को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। पुरानी और अनावश्यक वस्तुओं को अलग करने से घर का वातावरण बेहतर हो सकता है। घर में साफ सफाई और व्यवस्थित माहौल मन को भी शांति देता है। यदि किसी कमरे या घर के किसी हिस्से में लंबे समय से बदलाव करने की योजना है तो आज उसके बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन बड़े खर्च का फैसला सोच समझकर करें। परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों को ध्यान में रखें। घर का माहौल शांत रहेगा तो आपका मानसिक तनाव भी कम होगा। आज अचानक आई खबर परिवार की योजना को बदल सकती है। कोई रिश्तेदार मिलने आ सकते हैं या किसी कार्यक्रम में जाना पड़ सकता है। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की बात को ध्यान से सुने। उनका अनुभव आपके लिए मार्गदर्शन बन सकता है। किसी बुजुर्ग की सलाह को केवल पुरानी सोच समझकर नकारे नहीं। संभव है कि उनकी बात में महत्वपूर्ण सावधानी छिपी हो। आज आपका अंतर्मन भी आपको किसी मामले में सावधान कर सकता है। यदि किसी काम को लेकर मन बार बार कर रहा है कि पहले जांच कर लेनी चाहिए तो ऐसा करें। अपने विवेक पर भरोसा रखें, लेकिन केवल डर के कारण अच्छे अवसर को भी ना छोड़े। जानकारी और समझ के आधार पर निर्णय ले। प्रेम जीवन में आज भावनात्मक गहराई बढ़ सकती है। यदि आप अपने साथी के साथ भविष्य की योजना बना रहे हैं तो दोनों की प्राथमिकताओं पर बातचीत करें। केवल अपनी इच्छा को अंतिम ना माने। साथी की इच्छा और सुविधा भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी विषय पर मतभेद है तो समझौते का रास्ता खोजें। समझौता हमेशा हार नहीं होता। कई बार रिश्ते को बचाने के लिए दोनों लोगों को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। यदि आप लगातार अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो साथी के मन में दूरी पैदा हो सकती है। इसलिए लचीला रवैया रखें। अपने साथी के प्रति सम्मान और देखभाल दिखाएं। रिश्ते में अधिकार जताना तभी अच्छा लगता है जब उसमें प्यार और सम्मान शामिल हो। अत्यधिक नियंत्रण रिश्ते को कमजोर कर सकता है। अपने साथी को उसकी निजी जगह दे। उसके दोस्तों और परिवार का भी सम्मान करें। किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए विश्वास जरूरी है। यदि विश्वास में कमी है तो बातचीत से उसे सुधारे। बिना कारण शक करना रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि किसी बात पर संदेह है तो सीधे पूछे। मन में कल्पना बनाकर निष्कर्ष ना निकाले।